देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन के अगले फेज की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं। आज यानी कि 28 अप्रैल को शाम 4 बजे से थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने वाली थी। शाम 4 बजे इसका पोर्टल खुला, लेकिन जैसे ही पोर्टल खुला बहुत सारी परेशानियां यूज़र्स को आने लगी। शायद काफ़ी ज़्यादा संख्या में यूज़र्स एक साथ आ गए और इसका नतीजा ये हुआ कि सर्वर डाउन हो गया। चाहे कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर आरोग्य सेतु की, दोनों के ज़रिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ही आसान नहीं रहा। यूज़र्स काफ़ी देर तक परेशान रहे, काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन यूज़र्स के पास लगातार एक तरह से जो स्क्रीन थी उन पर अलग अलग एरर आ रहे थे। कहीं गेटवे प्रॉब्लम दिखाया जा रहा था, तो कहीं ये शो किया जा रहा था कि सर्विस जो है उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा देर तक ये परेशानी चली। हालांकि अब दावा ये किया जा रहा है कि सर्वर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन शाम के 4 बजे जैसे ही इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत सारे यूज़र्स थे वो परेशान रहे, उनके सर्वर डाउन की शिकायत रही और ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक इसकी चर्चाएं खूब रही। आपको बता दें कि इस बार जो थर्ड फेज़ है वैक्सीनेशन का, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार की ओर से ज़रूरी है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, इसीलिए जिनको भी वैक्सीन लगवाना है उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सेकेंड फेज़ में ये चीज़ नहीं थी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे वो वॉक इन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन थर्ड फेज़ के लिए सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब 1 मई को जैसे ही इसकी शुरुआत हो, नंबर जल्दी आ जाए, वेटिंग लंबी ना हो, इसलिए शायद यूज़र्स जो हैं वो एकाएक से 4 बजते ही, जैसे ये प्लेटफॉर्म खुला वैसे ही वो आ गए, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 40 से 50 मिनट तक स्थिति ऐसी ही रही और इन 40 से 50 मिनट तक लगातार यूज़र्स ट्विटर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे। आरोग्य सेतु पे प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पर भी जाके प्ले स्टोर पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे। बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर एक स्थिति ये भी चल रही है कि क्या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, और शायद इसीलिए यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गए अचानक से, ताकि वो अगले फेज़ में जो यानी कि जो थर्ड फेज़ है उसमें वो आराम से जल्दी वैक्सीन लगा ले, कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। ये भी मन में एक सवाल था और इसीलिए रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दीबाजी भी दिखाई गई। हालांकि अब सब कुछ सामान्य चल रहा है। अगर बात करें हम कोविन की या फिर बात करें आरोग्य सेतु की, तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है। अब यूज़र्स आराम से कर पा रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं वैक्सीन के बारे में। देखिए, 1 मई से वैक्सीनेशन का थर्ड स्टेज है वो शुरू होने वाला है। इस थर्ड स्टेज में 18 साल से ऊपर उम्र के जो भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी उन्हें, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब रजिस्ट्रेशन की भी 2 प्रोसेस है। एक कोविन प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उम्र 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर 18 साल से नीचे की उम्र है तो समस्या हो जाएगी, आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो इस फेज़ में आप सरकार से भी लगवा सकते हैं, राज्य सरकार के ज़रिए भी लगवा सकते हैं और प्राइवेट अस्पताल के ज़रिए भी लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो लग रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। राज्य सरकार अलग अलग जगह अलग अलग फैसले ले रही है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे 20 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि उनके स्टेट में अगर वैक्सीनेशन चल रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि पब्लिक से वो पैसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। दोनों वैक्सीन की जो बात करें उनकी कीमत अलग अलग है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन की कीमत में कटौती भी कर दी है, ऐलान कर दिया है। मांग पहले से भी की जा रही थी, अब वैक्सीन की कीमतों में कमी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है थर्ड फेज़ शुरू होने वाला, और थर्ड फेज़ को लेकर शायद जल्दीबाजी भी है, या ये भी कह सकते हैं कि संख्या जो है थर्ड फेज़ में वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 18 साल से ऊपर की उम्र और 45 साल तक की जो उम्र है, इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक है वो है। नंबर ऑफ़ पीपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो जाए, ये भी एक सवाल लोगों के मन में रहा है। शायद इसीलिए जल्दीबाजी दिखाई गई। हालांकि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है। आपको भी अगर वैक्सीन लगवाना है तो आप भी ज़रूर जाइए और वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए। कुल मिलाकर शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन अब जाकर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अब जाकर कोई समस्या नहीं हो रही है।